नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और आपका जो लाइफ का मेन इशू या प्रॉब्लम मैरिड लाइफ को लेकर के है, या क्या आगे चल के इसके रिगार्डिंग प्रोस्पेक्ट या एक तरीके से चांसेस रहने वाला है, उन सभी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो फिलहाल बात करते हैं फिंगर के लेंथ पे। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में आपकी शॉर्ट है और ऑब्वियस पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो फायर एलिमेंट का है। फायर एलिमेंट में ये रहता है कि जो पाम का नॉर्मल साइज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई पड़ता है, यानी लंबाई में ज़्यादा होता है और फिंगर की लेंथ उसके कंपेरिजन में शॉर्ट हो जाती है। तो फायर एलिमेंट जो हैंड होता है ये इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग और इमोशनल पर्सनैलिटी, इन तीनों चीज़ों को जज करता है, इन तीनों चीज़ों को दर्शाता है। और यहाँ पर क्विक डिसीजन क्यों हो रहा है? क्योंकि पेशेंस की कहीं ना कहीं कमी है। तो आप जैसे जातक लाइफ में बहुत एक्सट्रीम एनर्जी कैरी करके चलने वालों में से होते हैं, बहुत सारे इमोशंस अंदर ही अंदर कैरी करके चलते हैं, बहुत सारे डिज़ायर कैरी करके चलते हैं, बहुत फटाफट लाइफ में चेंजेस करना भी पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको की पॉइंट समझना ये ज़रूरी है कि आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर पाम हाई थॉट, हाई प्रोसेस, हाई एम्बिशन यहाँ पर क्रिएट करता है। तो छोटी मोटी सोच अपनी लाइफ में नहीं रख पाते और इसी कारण से बहुत एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस अपनी लाइफ में नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ इसमें कि अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई देते हैं। तो आप जैसे जहाँ तक का जो मूड है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमेशा प्रकृति के निकट रहना चाहिए, पॉजिटिव प्लेसेस विजिट करना चाहिए, मंदिर या वो सारे स्थान जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा शांति महसूस हो, उन सभी प्लेसेस पे विज़िट करने से क्या होता है कि लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू हो जाता है। शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाएंगे। और फिंगर की लेंथ उतनी भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, लेकिन पाम का जो स्ट्रक्चर उसके हिसाब से थोड़ी शॉर्ट बैठ रही है, तो ये थोड़ा सा इम्पेशेंट आपको बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें आपके लिटिल फिंगर के विषय में, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच पा रहा है, इनफैक्ट उसके ऊपर ही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। किसी भी तरह की बात को मन में दबाए रखना, स्टेज फियर होना, कम्युनिकेशंस इशू होना, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती। तो ईज़िली जो है रिलेशन बिल्ड कर पाना, कम्युनिकेट कर पाना और लोगों से संबंध जो है अच्छे, मधुर व लंबे निभा पाना, ये कॉम्बिनेशन ही देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो यह यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। यानी आप जैसे जब तक वो होते जो बहुत कम उम्र से अपने कंधों पर जिम्मेदारियां लेकर के चलते हैं, या बहुत कम उम्र से ही दूसरों को एडवाइस या सजेशंस भी देना शुरू करते हैं, यानी मैच्योरिटी कहीं ना कहीं जल्दी आ जाती है, नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ यह बिल्ड करता है, जैसे किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, दूसरों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना। लेकिन इस कंडीशन में सबसे मेन बात होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आप जैसे जात को लाइफ में कोई चीज़ परेशान उतनी नहीं करती जितना सेल्फ रिस्पेक्ट कर जाता है। तो जहाँ पर प्योरली आपका वैल्यू नहीं हो पाया, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँच गई, वहाँ पर आप ज़्यादा समय एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट फिंगर का जो गैप है इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली है सेकंड फिंगर से, जो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट को जनरेट करता है। यानी इस कंडीशन में हर किसी के अनुसार चलने की आदत या हर किसी के विचारों को एक प्रकार से समर्थन करने की आदत नहीं होती। अपने अनुसार सोचना, विचारना, निर्णय लेने की योग्यता ज़्यादा यह देता है। इसके अलावा यहाँ पर फिंगर के ऊपर देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला वैसे बढ़िया है, तो यह फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने की यह युक्ति देगा। बहुत इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे सीधे खड़ी रेखाएं रहती हैं, बहुत ज़्यादा जब नहीं रहती हैं तो फ्रेंड सर्कल रहता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल का कॉन्टेक्ट्स नहीं रहता है। इसमें क्या रहेगा, आपकी लाइफ में क्वालिटी जो है पीपल एग्जिस्ट करेंगे, ना कि क्वांटिटी। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो हमेशा डिसीजंस लेने में कन्फ्यूज़न यह क्रिएट कर देता है। फिर दूसरे व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ओवरऑल आपके अंदर ठीक रहने वाला है। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका देखा जाए तो नॉर्मल है, इसको ना शॉर्ट कहेंगे ना लॉन्ग कहेंगे, इस तरीके का नॉर्मल थंब
लाइफ में फ्लक्चुएशन ईजिली देता है, या बहुत ईजिली अपने डिसीजन से प्लानिंग में चेंजेस आप जैसे आप तक कर पाते हैं, क्योंकि जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मानसल कम है। तो फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड पर्सनैलिटी दे देता है डिसीजंस में खासकर। तो अपने निर्णयों में परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर होना यानी सराउंडिंग इन्वायरमेंट का बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ना। तो इसीलिए नेगेटिव पीपल्स से, नेगेटिव इन्वायरमेंट से, नेगेटिव सिनेरियोज से, नेगेटिव बात करने वाले लोगों से बहुत दूरी बना करके रखनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं आपको पर्सनली किसी भी लेवल का ट्रबल नहीं देगा। यहाँ पर आपके योग का चिन्ह भी है, तो सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं आती लाइफ में। आलिशान घर का सुख भोग पाते हैं, या कंफर्ट्स, लग्जरीज या मटेरियलिस्टिक सारे जो डिज़ायर है मेजरली वो फुलफ़िल होता है। विल पावर भी ठीक है, लॉजिकल पर्सनैलिटी भी है। और अभी बात करते हैं आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। अगर पाम का कॉम्बिनेशन हम देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो लोअर जोन है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। लोअर जोन होता है इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, लग्जरीज, कंफर्ट्स, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और मन का। जब ये जोन ज़्यादा एक्टिव होता है तो किसी के अंडर में रहना, किसी के अनुसार चलना पसंद नहीं करते। इंडिपेंडेंट वर्क करना, डिसीजंस लेना, फ्रीली अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे शुक्र को इसमें अच्छा एरिया मिल रहा है, तो अपने ग्रूमिंग पे, अपने एक प्रकार से लग्जरीज पे, अपने एक प्रकार से आसपास के सराउंडिंग पे ज़्यादा अच्छा ध्यान दे पाते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों का इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किसी भी तरह का चॉइस बहुत अच्छा देखने को मिलता है, यूनिक चॉइस रहता है। चीज़ों को मेंटेन बहुत अच्छा अपने आप को या दूसरी सारी चीज़ों को कर पाते। चंद्र को अच्छा एरिया मिल रहा है तो खान पान, घूमने फिरने के शौकीन, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और एक तरीके का क्रिएटिव पर्सनैलिटी ये देता है। अब इसमें क्या हो गया, जो अपर पोजीशन है पूरा का पूरा वीक हो गया। तो अपर पोजीशन है प्लानिंग का, तो आप जैसे जातकों का प्लानिंग कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। अगर प्लानिंग से कोई काम करने जाएंगे 99% नहीं होगा, नहीं तो होल्ड पे हो जाएगा। होल्ड पे यानी देरी से। तो यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी इवेंट होता आया है वो सडन होता आया है, झटके से होता आया है। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर। तो जुपिटर माउंट से आपके कनेक्शन किसके हैं? माइंड लाइन के मेजरली हैं, और हार्ट लाइन का एक शाखा भी जोड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में अपने थॉट से, डिज़ायर से, एम्बिशन से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि यह बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है। इस तरह का माइंड लाइन हो गया या हार्ट लाइन का कनेक्शन हो गया, और खाली बैठना भी पसंद नहीं करते। तो किसी ना किसी काम में इंगेज रहना, वर्क करना, ये सारी चीज़ें रहती है। लेकिन यहाँ जो मेन की पॉइंट है वो ये है कि आपके जुपिटर को जो एरिया मिला है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाया है। जैसे अपर का जो भी आपका माउंट है, खासकर अगर हम सूर्य के क्षेत्र तक की बात करें, तो वो उतने अच्छे प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं है। आपका जुपिटर डेवलप्ड है लेकिन एरिया अच्छा नहीं मिल पाया। एरिया यानी इतना बड़ा एरिया होना चाहिए। और सैटर्न को क्या हो गया, सैटर्न यहाँ पर आपके डिस्टर्ब कर रहे हैं जुपिटर को। सैटर्न माउंट हल्के से दब गए, और यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा है ये क्या करती है, मूड स्विंग देती है, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन देती है। तो मैरिड लाइफ में क्या इस कारण से हो रहा है, ये सैडनेस एंड लोनलीनेस फील करा रहा है। और इसका सीधा असर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जितनी भी आड़ी रेखाएं इधर से आ रही हैं शुक्र से, ये कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी मैरिड या फैमिली लाइफ से देता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट लाइन या साइन नहीं है जो कंफर्म कर दे कि आपका डिवोर्स होगा, क्योंकि इन रेखाओं को मेजरली इस तरीके से काट करके जाना और भाग्य रेखा को भी काट करके जाना अनिवार्य होता है। और अगर हम इन सारे सिनेरियो की बात करें तो माइंड लाइन पे इसका इफेक्ट डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। जैसे एक यहाँ पर अगर राहु रेखा की बात करें तो उसका प्रभाव आपकी लाइफ में एक जो बहुत ज़्यादा पड़ा था वो पड़ा था 31 और 33 के एज में। लेकिन अगेन ये रेखा कहाँ रुक गई, लक लाइन और माइंड लाइन के पहले ही रुक गई। और एक यहाँ पर जो हल्की सी काट करके भी जा रही है, तो अगर हम इसका पीरियड का जजमेंट ले तो वो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, यानी 38 और 9 का पीरियड। लेकिन ये रेखा भी कंफर्म नहीं करती कि प्योरली डिवोर्स होगा ही। और अगर हम सपोर्टिव लाइन्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं एक्टिव होकर के चली रही है। तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा बहुत रेमेडी सैटर्न का ही अगर कर लें तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि मेन इशू आ रहा है मेजरली यहाँ पर सैटर्न से ही। जुपिटर की स्ट्रेंथ ठीक है, और स्ट्रेंथ यानी अच्छी है, एरिया कम है। सैटर्न की आड़ी रेखा सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है किसी भी चीज़ में आपको प्योरली। और चिंतन मनन बेफिजूल का होना, मूड स्विंग में इमोशन फीलिंग फ्लक्चुएट होना, ये सारी चीज़ों को सैटर्न रेमेडी करने से ये सारी स्थितियाँ जब ठीक होगी तो ऑटोमेटिकली बैलेंस जो है फैमिली या मैरिड लाइफ में आपका होना शुरू हो जाएगा। तो जुपिटर माउंट जब इस तरीके के उभरे हुए रहते हैं तो नॉलेज में,
फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होने में और किसी भी तरह के रिसोर्सेज होने में कोई भी कमी लाइफ में होता नहीं है। सारे सुख सुविधा संसाधन इस कंडीशन में देखने को मिलता है। सैटर्न माउंट के ऊपर अब हम अगर आएँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लक लाइन का उद्गम है वो चंद्र से है। चंद्र कारक होता है मन का, यानी आप जैसे जातकों का मन का अधिकतर काम होता आया है या शुरू हुआ है। अब यहाँ पर ये जो लक लाइन है ये सीधे के सीधे सैटर्न तक पहुँच भी गई है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सैटर्न फाइनल डेस्टिनी है, फाइनल रिजल्ट है, और एट द एंड यहाँ पर आपका लाइफ में सेटिस्फेक्शन है, स्टेबिलिटी है। तो जब मून से लेकर कोई भी भाग्य रेखा शुरू होकर शनि तक जाती है तो जीवन में जो भी सोचा होता है वो सब पूरा हो जाता है। लेकिन तब होता है जब इधर कोई आड़ी तिरछी रेखा काटे ना। अब इसमें क्या हो गया कि पूरी जर्नी में कोई भी रेखा नहीं काट रही, यानी पूरी लक लाइन को कोई भी स्ट्रेस नहीं है, रिजल्ट में स्ट्रेस है। आपको आपके मन चाहे रिजल्ट मिल नहीं पाता है, एक बार में आपका काम नहीं बनता है, रुक रुक करके काम बनते हैं, एक बार में आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड किसी काम से हो नहीं पाते हैं। और मूड स्विंग होने के कारण इंटरेस्ट में, डिसीजंस में, प्लानिंग्स में ऑटोमेटिकली चेंजेस होने लगता है। तो सोचा कुछ और होता कुछ और है और चाह कुछ और रहते हैं। तो सैटर्न रेमेडी जब आप करेंगे तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी बढ़ेगा, आपके काम ईजिली होना शुरू होंगे, आपको जो लाइफ में सेटिस्फेक्शन की कमी है किसी भी तरह की वो फुलफिल होना शुरू होगी, जो किसी भी तरह की उदासीनता है और एक तरीके से तनाव है या भाग्य की जो कमी है, ये सारी स्थितियाँ ठीक होगी। तो इसका जो सजेशन रहेगा वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। बाकी अगर हम लक में या कंफर्ट्स में किसी भी तरह की अगर बात करें तो उसमें कोई कमी नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी मून लक लाइन जब हो तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है, मदर से अटैचमेंट पहले बहुत अच्छा देखने को मिलता है, अपनों से ज़्यादा बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा मिल पाता है, शादी के बाद भी इवन कंफर्ट्स लग्जरीज बहुत बढ़ता है। लेकिन सैटर्न माउंट यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड सही नहीं कर पा रही, इसलिए जो तनाव है वो ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जुपिटर का प्योरली इन्फ्लुएंस यहाँ पर सैटर्न में मर्ज हो गया। और इस कारण से कहीं ना कहीं आपके अंदर भी झुकने की आदत नहीं है, सेक्रीफाइस करने की आदत नहीं है, और कहीं ना कहीं ज़िद्दीपन भी ज़्यादा, तो वो भी एक एक्स फैक्टर है। लेकिन वो सैटर्न रेमेडी से वो भी कहीं ना कहीं स्थिति ठीक हो जाएगा। अब इधर पे क्या हो गया, प्योर एक क्रॉस का साइन बिल्ड हो गया। क्रॉस का साइन मेजरली जो पार्ट कवर कर रहा है वो सन का जो माउंट है वो उसको टारगेट कर रहा है। तो सन माउंट के ऊपर जब भी क्रॉस आता है तो करियर में अनस्टेबिलिटी रह जाती है। इसके अलावा बहुत सारे बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लग जाते हैं। कई मरतबा किसी के लिए बहुत दिल से भी काम करते हैं या दिल से किसी के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं देता वो व्यक्ति, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता, या फिर कह सकते हैं वैल्यू नहीं मिल पाता, जो जो हक होता है वो हक नहीं मिल पाता इसमें क्रॉस का जब साइन होता है। तो सैटर्न रेमेडी करेंगे ये चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक होगा। तो किसी भी तरह का लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या अननेसेसरीली जो फियर है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली ख़त्म हो पाएगी। और जब बीच का ये पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो रहते रहते सीरियसनेस आ जाता है नेचर में। कौन सी बात बुरी अच्छी लग जाए ये तो इवन आप भी जज नहीं कर सकते जब ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर मेडिटेट करना, योगा प्राणायाम करना, सुबह जल्दी उठ के टहलना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उगते सूर्य को नमस्कार करना, ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन लेकर के बैठे हैं क्रॉस के और इस तरीके का उभार है, इन सारी स्थिति को ठीक करता है। तो लाइफ में प्रॉपर क्रेडिट मिलना, रिवॉर्ड अवार्ड मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, एक्सपेक्टेड गेन्स होना, सक्सेस होना, ये सारी चीज़ें फिर लाइफ में मेंटेन होना शुरू होती है। अब जैसे फिंगर के नोट पे भी बताया गया था कि आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो उसका प्योरली सिग्निफिकेंस यहाँ पर भी है। जब सूर्य पर नीचे की तरफ रेखा होती है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, कॉम्प्रोमाइज़, यानी अपने एक तरीके से डिसीजंस में, प्लानिंग्स में कर जाना। कैसे? जैसे कि आपको डाउट्स बहुत ज़्यादा होता है डिसीजंस लेने में, प्लानिंग करते समय, तो आप हमेशा एक समय पर एक से ज़्यादा फिर काम करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को लेकर के चलते हैं और फिर अंततः मिलता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का बायफोर्क का साइन नीचे होता है या मल्टीपल लाइन साइन पे नीचे की तरफ होता है, तो इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण या मल्टीपल थिंकिंग होने के कारण, मल्टीपल डिज़ायर होने के कारण काम बिगड़ते हैं। तो इसीलिए प्रोमिनेंट डिसीजंस इसमें आ नहीं पाता है और अधिकतर फिर आपके काम फिर देरी से होने शुरू हो जाते हैं। और वहीं सनलाइन फिर आगे जाके वी सिंबल बना रहा है, जो एट द एंड सक्सेसफुल बना देता है, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है, कंफर्ट्स अच्छी देता है, सुख सुविधा की या फिर हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की, नौकरशाही की, किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। तो सन स्टार्टिंग में डेफिनेटली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं। तो अब इनका अच्छा रिजल्ट की अगर हम बात करें तो वो कब आएगा, तो वो डिपेंड करता है सन के ऊपर, यानी सैटर्न के ऊपर।
तो सैटर्न की स्थिति जैसी ठीक हुई, क्रॉस का साइन जैसे रिजॉल्व हुआ यानी ख़त्म हुआ, ऑटोमेटिकली सन अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, तो ये सारी चीज़ें लाइफ में आपके डेफिनेटली बढ़ पाएगी। इसके अलावा जो बीच में ये रेखा देख पा रहे हैं, इससे पैतृक संपत्ति मिलने जैसे योगों को यह यहाँ पर दर्शाती है। इस कंडीशन में एंसेस्टर ब्लेसिंग्स मिल पाता है, प्रॉपर्टी मिल पाता है, या सडन कोई ग्रोथ या सडन कोई ना कोई प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी गेन होता है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। अपने ज्ञान से दूसरों को अच्छा एडवाइजर सजेशंस दे पाते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर सिंपल इज दैट एक ही रेखा है, लेकिन ये एक रेखा कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रकार से नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा, और इस कंडीशन में जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है, और अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी एक रेखा भी यहाँ पर देती है। मल्टीपल्स लाइन कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छा करती है, लेकिन जब एक रेखा हो तो इस कंडीशन में ईजिली किसी से भी कनेक्ट कर पाने में, अपने रिलेशंस अच्छे से बिल्ड कर पाने में सक्षम आप जैसे जातक होते दिखाई देते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है, यानी इस कंडीशन का तात्पर्य रहता है कि लंबे समय तक फिर दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे युगों को यहाँ पर यह दर्शाता है। और वहीं हार्ट लाइन में देखें तो एक हल्का सा ब्रेक यहाँ पर अवेलेबल है। तो उम्र अप्रोक्सीमेटली 21 के पहले एक बार बहुत मेजर हेल्थ इशू आपको हुआ है। और वही हृदय रेखा जो है आपकी सैटर्न पे आकर के एक शाखा रुकी है, जो यहाँ पर एक प्रकार से इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को, फ्रीडम लवर टाइप के पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। तो बहुत ज़्यादा केयर, पॉजिटिवनेस या इमोशंस इस कंडीशन फिर अपने शो नहीं कर पाते। होता है आपके अंदर, लेकिन शो नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो लक लाइन है उसमें से एक शाखा निकल के जुपिटर पर जा रही है, तो इस कारण से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। और इसी में से एक शाखा कहाँ पे मर्ज हुई? माइंड लाइन में। तो इस कंडीशन ने आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल, लॉजिकल थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया है। तो यहाँ पर आपके अंदर इमोशंस हैं लेकिन शो नहीं हो पाते, और प्रैक्टिकल लॉजिकलिटी ज़्यादा नहीं है लेकिन वो चीज़ ज़्यादा शो हो जाती है। माइंड लाइन आपका बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जुपिटर की एक तो ब्लेसिंग्स भी है। तो जितना हो सके नॉलेज गेन करिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, अपने आप को किसी भी काम में इंगेज रखिए। तो वो चीज़ क्या करेगा कि मेंटल स्ट्रेस, वरीज या एंजाइटीज़ जो सैटर्न के द्वारा आ रही है उसको ख़त्म करेगा। यानी आप जितना बिजी रहेंगे उतना ज़्यादा खुश अपने लाइफ में रह पाएंगे। ये मेन की है आपका। और माइंड लाइन लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट है, यानी बचपन से अधिकतर निर्णय आपने खुद के दम पे लेना शुरू किया। आपको किसी भी तरह का इंटरफेयर पसंद नहीं है अपने डिसीज़न में, लाइफ स्टाइल में। कोई अगर आकर के करे तो किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली इसीलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर झुकना पड़ता है, सुनना पड़ता है, अंडर में काम करना पड़ता है। तो इस तरह की माइंड लाइन इंडिपेंडेंट नेचर देती है, जिद्दीपन ज़्यादा देती है, फ्रीली वर्क कराने पर ज़्यादा फोर्स करती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस में अंडर में रह नहीं पाते। और माइंड लाइन है स्ट्रेट और लॉन्ग भी एक तरीके से जा रही है। तो नॉलेज में, स्किल्स में, मानसिक योग्यता में कोई कमी नहीं होने के कारण मेमोरी शार्प होता है और ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है। और यहाँ पर कनेक्शन किधर से आ रहा है? मंगल से भी आ रहा है। तो मंगल से जब इस तरह के कनेक्शन आते हैं तो पहले थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहता है। अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो उसमें मंगल का इतना दूषित या गंदा प्रभाव नहीं है, लेकिन तब भी इस कंडीशन में अगर आप नीम का पेड़ लगाते हैं, हनुमान चालीसा भी अगर करते हैं, या हनुमान मंदिर में दिया दान करते हैं या दिया जलाते हैं, तो ये काम करने से ये रहेगा कि लाइफ में किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या थोड़ा बहुत भी अगर एग्रेशन है या सैडनेस है वो सब खत्म होगा। और इसका कनेक्शन जैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्ट लाइन से भी है। तो इस कंडीशन में जो फैमिली रिलेशन है, मैरिड लाइफ जो है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुधार होने लगेगा। कूल कामली जो है रिश्ते मैनेज होना शुरू हो जाएंगे। आपका माइंड लाइन स्टार्टिंग में भी कहा गया कि अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस लाइन या वरी लाइन इतना कैरी कर ही नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रेशर तो है, ट्रबल तो है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अपने ऊपर उसको बहुत ज़्यादा हावी होने नहीं देते। आपका जो एक्चुअल इशू है वो आपका मूड है, क्योंकि मूड बार बार फ्लक्चुएट होता है। सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को ख़राब भी लगेगा। काम बन भी जाएगा तब भी खुशी या संतुष्टि नहीं आ पाएगा। रहते रहते कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियसनेस या सैडनेस हो जाएगा। तो वो मूड का पूरा खेल है। तो अगर आपके सैटर्न की स्थिति ठीक हो गई, इमोशंस स्टेबल हो गए, सारे इसके सारे लाइफ की सिनेरियो जो है बैलेंस आपके हो जाएंगे। बाकी मानसिक बल में, योग्यता में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मेंटली स्ट्रांग होने के कारण ट्रबलिंग या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। यहाँ पर एक आइलैंड का साइन है। तो ये जो समय रहा आपके जीवन का अप्रॉक्स 25 से लेकर के तकरीबन 30
2 और 3 तक का, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल या स्ट्रगलिंग रहा। हेल्थ को भी लेकर के, फैमिली को भी लेकर के, और अननेसेसरीज वरीज और लॉसेस भी इस कंडीशन में जो है आपके हुए हैं, क्योंकि इस तरह की रेखाएं लॉसेस देती हैं। लेकिन उस समय भी आपकी सपोर्टिव लाइन जो है एक्टिव हुई, यानी 32 में ही, तो कहीं ना कहीं अपनों का, दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला, तो स्ट्रेस वरीज कम हुआ। फिर उसके बाद हल्का सा और हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग ही इश्यूज आपको और फेस करना पड़ गया अराउंड 34 तक। फिर 35 में प्रोग्रेस एक लाइन निकली है। फिर लाइफ लाइन में देखा जाए तो उतना कोई मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेस नहीं आ रहा है। छोटी मोटी रेखा वरीज लाइन की आ रही हैं, लेकिन वो भी लाइफ लाइन को नहीं काट रही हैं। यही रीज़न था स्टार्टिंग में कहना कि किसी तरह का मेजर डिवोर्स या मैरिड लाइफ में उतना इशू राइट हैंड में नहीं आ रहा है, इवन लेफ्ट में भी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस एट द एंड आपके तरफ से या मैरिड लाइफ में हो जाएगी। और बाहर की तरफ जब लाइफ लाइन झुकती है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना, ट्रैवलिंग्स अच्छी होना, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह देता है फैमिली को भी अच्छा खासा सुख दे पाने में आप जैसे हद तक सक्षम होते हैं। शुक्र पर इतनी सारी आड़ी रेखा ऑब्वियस अननेसेसरीज वरीज मैरिड एंड फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग देती है। अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, ये सारी भावनाएं आती हैं, क्योंकि ये सारी आड़ी रेखाएं का काम ही है आपको स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देना। बट इसको ठीक बहुत ईजिली भी किया जा सकता है अगर आप हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखें। इसके अलावा अपने कुल देवी देवता की आराधना करें। क्रिस्टल की माला आती है, उसको भी पहन सकते हैं, नहीं तो डायमंड आप पहन सकते हैं अपने ईयर में खासकर, और क्रिस्टल की माला भी पहन सकते हैं, नहीं तो ब्रेसलेट आता है वो भी आप पहन सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी जी की आराधना करना है, किसी भी माँ की बहुत एक्सट्रीम यानी बहुत बहुत ज़्यादा डिज़ायर या फिर एकदम अंतरात्मा से आराधना करना। शुक्रवार के दिन खासकर भोज कराना कन्याओं को या फिर डोनेशंस देना मंदिरों में। तो इतने से ही काम से आप पाएंगे कि आपका जो शुक्र के रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं, शुक्र किसके कारक है, लव, केयर, अटैचमेंट, अफेक्शंस, इसके अलावा मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ और किसी भी तरह के प्लेजर के, वो सारी चीज़ें जो है लाइफ में बैलेंस होती हुई या फिर इन सब चीज़ों से सुख प्राप्त होता हुआ आपको प्राप्त जो है देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली ट्राई करें, और नेगेटिव थॉट्स, पीपल्स और नेगेटिव किसी भी तरह के सिनेरियो से जितना हो सके दूर रहें। तो शुक्र जब अच्छा होने लगता है तो उसकी एक जो क्वालिटी, प्रोमिनेंट क्वालिटी है, वो ये होती है कि चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहने लगता है और दिल से व्यक्ति खुश या संतुष्ट रहने लगता है। तो अभी ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है, तो ये जब आप काम करेंगे तो ये चीज़ें इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो बस इसके लिए इतना ही काम करने की ज़रूरत है, फिर कोई चिंता या दिक्कत परेशानी वाला बात नहीं है। और जब भी थंब के पास से कोई भी ऐसी रेखा निकलती है तो लाइफ में हमेशा स्ट्रगल आती रहता है। स्ट्रगल कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन चुनौतियां हमेशा आती रहती हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ ख़त्म हुआ तो बहुत अच्छा समय तक रेस्ट मिल गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, अब लाइफ अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ ख़त्म हुआ, दूसरा चीज़ खड़ा है प्रॉब्लम में, फिर दूसरा ख़त्म हुआ, फिर तीसरा कोई इशू अनदर आ गया। तो कहीं ना कहीं अनदर चीज़ों में इंगेज होते रहना। तो इस कंडीशन में भी पेड़ लगाने का ही सजेस्ट जो है किया जाता है। केतु की स्थिति देखी जाए तो ठीक है, इतना कोई दिक्कत परेशानी है नहीं यहाँ पर। और यहाँ से जो मरकरी लाइन सब निकल रही है, ये भी स्किल्स को डेवलप करती है, इंडिपेंडेंट वर्क से लाभ मिल पाता है। और यहाँ पर आपकी अनदर कुछ लक लाइन भी है जो ज़्यादा दूर तक सफ़र ही नहीं कर पाए। तो बहुत सारे आपके अंदर जो डिज़ायर हैं, एम्बिशन है या मन का जो काम है, वो कहीं ना कहीं दबा हुआ है, वो बाहर नहीं आ पाया अभी भी। इसीलिए ये यहाँ पर क्रॉसेस के साइन या रेखाएँ जो हैं विलुप्त हो गई हैं। पैसा रुक नहीं पाता, खर्चे थोड़े आपके ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। और हथेली में जो है आपका जो पहला मणिबंध है, वो यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड के साइन है। तो इस कंडीशन में छोटे या थोड़े बहुत जो है हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन सेकंड जो मणिबंध है वो अच्छा है। तो जीवन में मटेरियलिस्टिक किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होती है, और एट द एंड सुख इन सारी चीज़ों से अच्छा मिल पाता है। और शुक्र अच्छा या ज़्यादा डेवलप्ड पाम में तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या डिज़ायर एम्बिशंस लाइफ में ज़्यादा होता है। यूनिक चॉइसेस होते हैं, ब्रांडेड चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती है। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो अगर किसी के साथ बाहर निकले हैं, चाहे डिनर पे या फिर किसी भी तरह के मार्केट में, तो सबसे पहला पर्स आपका निकलेगा खर्च करने के लिए, क्योंकि शुक्र जब ज़्यादा एक्टिव होता है तो वो रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी दे देता है। तो किसी का पैसा रखना या किसी का एहसान लेना फिर पसंद आप जैसे आज तक नहीं कर पाते हैं। तो शुक्र की देखा जाए तो क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन इधर इतनी सारी आड़ी रेखाएं जो कहीं ना कहीं
उसका यूटिलाइजेशन होने नहीं दे रही है। तो यहाँ पर जैसे योग का भी साइन होता है, तो उसमें भी यही सजेस्ट किया जाता है कि जीवन में आपके सब रहेगा लेकिन खुशी संतुष्टि नहीं रहेगा। तो वो कैसे आएगा? मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ में चेंज करिए, आप पाएंगे कि बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल हर तरह से हो रही है। अब जैसे लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कनेक्शन नहीं है माइंड और लाइफ लाइन के, लेकिन एट द एंड कनेक्शन डेफिनेटली है। तो ये अगेन थोड़ा प्रैक्टिकल हिडन टाइप का नेचर देता है, तो अपने मन की पूरी बात फिर नहीं कह पाते। यहाँ पर भी जो स्ट्रगल है मेजर 34 में ही है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये जैसे स्ट्रगलिंग लाइन लाइफ लाइन को आकर टच की है लेकिन क्रॉस करके नहीं गई हैं। तो ये जब क्रॉस करके मेजरली इस तरीके की जाती है तब जो है मेजर डिवोर्स या लाइफ में जो है चेंजेस के कॉम्बिनेशन आते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सपोर्टिव लाइन एट दैट एक्टिव ही है। तो अगर आप रेमेडीज़ करते हैं तो सुधार आएगा, या फिर आपकी स्पाउस अगर रेमेडीज़ किसी भी तरह का करते हैं तो उनमें भी सुधार जो है किसी भी तरह की जो कमी है उसमें सुधार बहुत अच्छे तरीके का आ पाएगा। और इधर भी क्या कॉम्बिनेशन है, एक हार्ट लाइन स्ट्रेट गई, एक हार्ट लाइन ऊपर चल गई और एक हार्ट लाइन उससे भी ऊपर गई। तो पहली हार्ट लाइन प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड बना रही है, दूसरी इमोशनल और तीसरी सेंटिमेंटल बना रही है। तो जहाँ पर इमोशनल डिसीजन या रिएक्ट नहीं करना चाहिए वहाँ पर इमोशंस ज़्यादा हो जाते हैं, और जहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं रहना चाहिए वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होगी? अपने ऊपर काम करने पे या इमोशंस को कंट्रोल करने पे। बाकी किसी भी तरह का कोई भी कमी परेशानी अभी या आने वाले समय के रिगार्डिंग नहीं है, और बहुत ही स्मूथ लाइफ और ज़्यादा आपकी होती चली जाएगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। और जो भी स्ट्रगल या स्ट्रेस से मुश्किल 4 महीने या 5 महीने और है हार्डली, क्योंकि आपका 39 एज जैसी टच हो रहा है, सारे के सारे जो पाम की सिनेरियो है बहुत ही पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।